हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर के आपके बहुत सारे डाउट होंगे और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इस तरह के सभी डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 8th पे कमीशन है उसके लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर क्या है। दूसरा, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 2.57 से लेकर के 2.86 तक इंक्रीज हो सकता है। तो इसके सच्चाई के बारे में हम जानेंगे कि जो है फिटमेंट फैक्टर के पीछे क्या है पूरी कैलकुलेशन, ये कैसे डिसाइड आपका किया जाता है। जो पहले फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 रहा था वो किस तरीके से रहा था, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही न्यूनतम सैलरी में अनुमानित वृद्धि कितनी देखने के लिए मिल सकती है, या 8वां वेतन आयोग आपको कब लागू होने की उम्मीद है, हम सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके बताना चाहेंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है वो आपको 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। उसके बाद में बात करें तो आपके अब तक जो 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, जिसमें कि अब 7वां वेतन आयोग चल रहा है, आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इस टेबल के माध्यम से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस टेबल में हमने सभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां जो वेतन आयोग है और उनकी जो है प्रतिमाह न्यूनतम वेतन की कितने वेतन की सिफारिश की गई थी वो सब यहाँ पर दिखाया हुआ है। पहले वेतन आयोग में आपकी न्यूनतम प्रतिमाह वेतन जो था 55 रुपये, दूसरे में 80 रुपये, तीसरे में 185 रुपये हो गया, चौथे में 750 रुपये, वहीं जो है आपका पाँचवें में 2550 रुपये था। उसके बाद छठवें में जो है वो 7000 रुपये हो गया और 7वां वेतन आयोग जो आपका अभी चल रहा है वहाँ पर न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 रुपये, आप सभी जानते ही होंगे, जो कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था उसके बेस पर डिसाइड किया गया है 18,000 रुपये, जो कि अभी 7वां वेतन आयोग आपका चल रहा है। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे क्या है फिटमेंट फैक्टर का पूरा कैलकुलेशन। तो उससे पहले अगर आपने हमारा एक और हम वीडियो 8th पे कमीशन से रिलेटेड लेके आए हैं वो नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है वो आपका डीए पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 डिसाइड आपका हुआ था वो किस तरीके से हुआ था आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। उस टाइम पर आपका जो डीए था वो जनवरी 2016 में 125% था और बेसिक पे में अगर हमने डीए को जोड़ दिया तो ये हमारा 225 निकल के आता है। तो 225% का जो फिटमेंट फैक्टर हमने निकाला तो 2.25 हमारा निकला था। और जो हमारी इंक्रीमेंट जो किया गया था पे कमीशन के द्वारा सैलरी में वो केवल 14.2% यानी कि 14.2% हुआ था। तो फिर 14.2% हमने जब 2.25 का निकाला था तो हमारा 0.32 निकल के आया था, जिसको हमने 2.25 में ऐड कर दिया था। तो ये 2.57 का हमारा फिटमेंट फैक्टर निकला था। तो फिटमेंट फैक्टर कुछ हमारा जो है 7वें वेतन आयोग में इस तरीके से निकाला गया था। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बात करें कि प्रेजेंट का जो है देखा जाए तो हमारा जो 53% डीए अभी तक है और 2026 तक जो हमारा अनुमान है वो 63% डीए का लगाया जा रहा है कि 63% तक डीए बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो उसी तरीके से हमने जो इसका फिटमेंट फैक्टर निकाला तो 1.63 निकला। और पे कमीशन के द्वारा अगर सैलरी में 20% भी अप्रोक्स हम इंक्रीमेंट मान लें तो हमारा ये फिटमेंट फैक्टर 0.32 और निकल के आ गया 1.63 का। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 1.95 हमारा यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि 8th पे सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपका हो सकता है। दोस्तों, जो भी आप सभी को पता होगा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से 2.86 तक इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बात जो है वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है वो 1.95 का निकल के आ रहा है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो कमेटी ही डिसाइड करेगी। और यहाँ पर अगर फिटमेंट फैक्टर जो प्रस्तावित है उसकी अगर बात करें तो प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर जो है आप सभी ने देख रखा होगा 2.28 का बताया जा रहा है। इसके आधार पर आपकी न्यूनतम सैलरी या फिर अलग अलग जो ग्रेड पे की सैलरी है उसमें कितना डिफरेंट होगा वो सब आपने देख ही लिया होगा। हमने इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझाया है अपनी इससे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो है न्यूनतम सैलरी कितनी बनेगी जो है बढ़ोतरी होने के बाद में, तो यहाँ पर आप जो है बेसिक पे जो भी होगी उस बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे निकल के आ जाएगी। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जब ये आपका 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपका डीए जो है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि जो अदर अलाउंस हैं वो आपके मिलेंगे लेकिन जो है डीए आपका 0 हो जाएगा
और बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो नया बेसिक पे है वो निकल के आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।